बेसबॉल बर्बाद है। बेसबॉल ही रीजन है कि जिससे इंग्लैंड क्रिकेट टीम इतना रसातल में जा चुकी है। बेसबॉल ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। ब्रैंडन मैकलम रिस्पॉन्सिबल है, बेन स्टोक्स रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह का नोशन बना हुआ है ना पूरे वर्ल्ड में अभी बेसबॉल को लेकर। लेकिन मेरा डिफरेंट ओपिनियन है इसको लेकर। मेरे हिसाब से बेसबॉल में कमी नहीं है, जो प्लेयर्स हैं उसमें कमी है। बेसबॉल तो इंटरेस्टिंग क्रिकेट खिला रहा था, ब्रेवरी का नाम था। जब वो अच्छा कर रहे थे इंग्लैंड तो हर कोई शाबाशी दे रहा था। टीम इंडिया इनकलकेट करने का कोशिश कर रही थी, ऑस्ट्रेलिया ने वो कोशिश करा था, हर टीम लगभग कोशिश कर रही थी कि हम उसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट को खेले। आज क्योंकि इंग्लैंड हार रही है तो आज सबको इंग्लैंड को जिम्मेवार ठहरा रहे, उसी अप्रोच को गलत बता रहे। अगर वो उस समय सही था तो आज वो गलत कैसे हो गया? बेसबॉल कभी आंख बंद करके बैट चलाने का बात नहीं था। बेसबॉल का मतलब था कि ब्रेवरी से क्रिकेट खेलना। इस सीरीज में जो इंग्लैंड ने करा है ना, फुलिशनेस था, वो बेवकूफ़ी था। बिना बॉल देखे, बिना बॉलर्स देखे आंख बंद करके बैट चला रहे थे वो, बस बिना कंडीशंस को देखे। ये बेसबॉल नहीं था। मैं आपको बताऊंगा कि बेसबॉल से पहले और बेसबॉल के बाद इंग्लैंड का क्रिकेट किस तरह से बदला है। बेन स्टोक्स और ब्रैंडन मैकलम में 2022 का स्टार्टिंग में इंग्लैंड टीम का कमान संभाला था। उससे पहले जो रूट के अंदर इंग्लैंड 17 मैच में से सिर्फ एक मैच जीती थी। यह स्थिति था इंग्लैंड का। उस समय तो ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेल रही थी ना इंग्लैंड। उस समय तो इंग्लैंड बहुत कन्वेंशनल क्रिकेट जिस तरह से पूरा वर्ल्ड खेलती उस समय खेल रही थी ना। क्या हाल हो गया था? क्या उससे पहले इंग्लैंड एशेज जाके ऑस्ट्रेलिया में जीत चुकी थी? आखिरी बार जो इंग्लैंड ने एशेज जीता था वो 2010-11 में। बेसबॉल एरा स्टार्ट हुआ 2022 में। उससे पहले 3 सीरीज खेल चुका है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जाकर। स्थिति बहुत खराब रहा है, एक मैच भी नहीं जीती थी। तो आज बेसबॉल को जिस तरह से क्रिटिसिज्म मिल रहा है, क्या वो जायज है? मैं आपको बता दूं कि बेसबॉल एरा में किस तरह से रिजल्ट गया है इंग्लैंड के फेवर में। बेसबॉल का एरा का स्टार्ट हुआ था न्यूजीलैंड के खिलाफ, जब न्यूजीलैंड गई थी इंग्लैंड। वहां पे न्यूजीलैंड को इंग्लैंड ने 3-0 से क्लीन स्वीप करा था। उसके बाद इंडिया के खिलाफ वो जो एक टेस्ट मैच था जिसमें हम सीरीज में लीड कर रहे थे और 2022 में जाके वो टेस्ट मैच हुआ था, उस मैच में इंग्लैंड ने इतिहास बनाया था। 350 रन का चेज कर लिया था भाई। उस समय लोगों को लगा था भाई बेसबॉल सच में कुछ चीज है यार। उस समय अगर बेसबॉल कोई चीज थी तो आज गलत कैसे हो गया? उसके बाद साउथ अफ्रीका को अपने घर पे बुलाया, 2-1 से सीरीज हराया। उसके बाद पाकिस्तान गए और 3-0 से पाकिस्तान को उनके घर में जाके हाईवेज वाले पिच पे क्लीन स्वीप कर दिया 3-0 से। उसके बाद न्यूजीलैंड गई है इंग्लैंड की टीम, वहां पे 1-1 से सीरीज बराबरी रही। वो सीरीज पे ये 2-0 से जीत सकते थे इंग्लैंड, अगर जेम्स एंडरसन वो बाउंसर की बॉल पे आउट नहीं हो जाते। फिर आयरलैंड को अपने घर पे बुलाया और 1 ऑफ टेस्ट में उन्हें हराया। बेसबॉल का असल क्रिटिसिज्म कहां से स्टार्ट हुआ ना, वो जब इंडिया में आए। सबसे बड़ा टेस्ट उनका इंडिया में ही जब वो आए थे वहीं पे होना था। वहां पे आते हैं और वो 4-1 से सीरीज हार जाते हैं। स्पिन के सामने उनका कोई तोड़ ही नहीं रहता है। लेकिन मेरा यहां पे ये मानना है कि कितनी टीम्स आती है इंडिया में और हमें हरा के गई है, तो इंग्लैंड को ही सिर्फ ब्लेम क्यों कर रहे हैं? सिर्फ बेसबॉल के ऊपर ही क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? बहुत कम टीम आई है। अब भले ही हम बहुत खराब टीम बन गए अपने घर पे भी, साउथ अफ्रीका भी हमें हरा के चली गई, न्यूजीलैंड से भी हम 3-0 से हार गए, लेकिन 2024 तक तो हम एक बहुत अच्छी टीम थे ना। फिर श्रीलंका को 2-1 से सीरीज हराया। उसके बाद इंग्लैंड को एक बार फिर से बेसबॉल का क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा जब वो पाकिस्तान गए। पहला टेस्ट मैच जीत गए, उसके बाद पाकिस्तान को समझ में आया भाई रैंक टर्नर बनाते हैं, और रैंक टर्नर बनाकर जो इंग्लैंड का जनाजा निकाला था भाई पाकिस्तानों ने। उसके बाद सीरीज 2-1 से पाकिस्तान जीत जाती है। फिर जिम्बाब्वे आती है इंग्लैंड 1 ऑफ टेस्ट मैच के लिए और हार जाती है वो वाला मैच। उसके बाद इंग्लैंड टेस्ट सीरीज खेलती है इंडिया के खिलाफ, 5 मैच की सीरीज, वो ऐतिहासिक टेस्ट मैच की सीरीज जो 2-2 की बराबरी पे अंत होता है। वो एक ऐसा सीरीज था जो किसी तरफ भी जा सकता था। इंग्लैंड के पास आखिरी टेस्ट मैच जीतने का मौका था, वो गेम में बहुत आगे थे। हैरी ब्रूक और जो रूट का जो पार्टनरशिप चल रहा था, हैरी ब्रूक जो इनिंग खेल रहा था, लेकिन वही हैरी ब्रूक जो रेकलेस शॉट खेलकर आउट हुआ, उसने मानो कि इंग्लैंड का डाउनफॉल स्टार्ट कर दिया था। वो कितना बेकार शॉट था यार, 14 रन आ चुका था, उसके बाद फिर भी छक्का या चौका मारने जा रहा है और पोस्ट मैच इंटरव्यू में आके कह रहा है कि अगर हम वहां पे छक्का मार देते तो और क्लोज जा सकते थे। इससे बेहुदा बयान कुछ हो ही नहीं सकता था। और उसके बाद अब एशेस में इंग्लैंड 3-1 से पीछे है। अब ओवरऑल अगर यहां पे देखा जाए तो इंग्लैंड हर जगह तो लगभग जीत ही रही है, लेकिन उसका जब टेस्ट हुआ है टर्निंग ट्रैक्स या ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां पे वो क्रम्बल की है। तो मुझे ये बताओ, इंडिया में कितनी टीम जीतती है सीरीज? ऑस्ट्रेलिया में कितनी टीम जाके ऑस्ट्रेलिया को हराई है सीरीज? तो इतना क्रिटिसिज्म बेसबॉल के ऊपर क्यों आ रहा है भाई?
मेरे हिसाब से बेसबॉल सही तरीका है, ब्रेव क्रिकेट खेलते हैं, बस यहाँ पे प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। आप मुझे ये बताओ, ओली पॉप उससे घटिया बैटर कोई है? 64 टेस्ट मैच में 34 के एवरेज से वो 3000 प्लस रन बनाया है। वो इंग्लैंड का एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वाइस कैप्टन था। कितना मौका दिया गया उसको, इतना हार्ड हैंड के साथ खेलता था यार, डिफेंस पे उसको भरोसा था नहीं, आड़े टेढ़े मार मार के खाली करियर में खेला है। 64 टेस्ट मैचेस 34 के एवरेज से कौन सी टीम मौका देती उसको? लेकिन इंग्लैंड फिर भी उसको बैक की। इस चीज के लिए क्या ब्रैंडन मैकलम और बेन स्टोक्स को तारीफ नहीं करना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया में ओली पोप का एवरेज सिर्फ 17 का है, लेकिन इंग्लैंड फिर भी उसको लेकर गई। जो भरोसा दिखाया इसमें भी इंग्लैंड का ही गलती था। क्या ओली पोप को रन नहीं बनाना चाहिए था? बेसबॉल की यहां पे कहां से गलती? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओली पोप ने 16 मैच में सिर्फ 282 रन बनाए हैं। 16 मैच में 282 रन भाई। जेक क्रॉली भाई, ये बंदा भी ना पता नहीं इसको क्यों ढोए जा रहा है। इस बंदे को जब भी लगता है कि करियर ना खतरे में है, उस इनिंग में बस 50 या 100 मार देता है और पूरा सीरीज खेल जाता है, पूरा साल खेल जाता है। इस बंदे का आप रिकॉर्ड सुनो, 62 टेस्ट मैचेस में 31 का एवरेज से 3527 रन बनाया है। 31 का एवरेज से 62 टेस्ट मैच खेल गया है। क्या इस चीज के लिए भी आप बेसबॉल को ही गलती ठहराओगे? क्या इस खराब प्रदर्शन के लिए भी ब्रैंडन मैकलम और बेन स्टोक्स ही जिम्मेवार है, जो इस प्लेयर को इतना बैक कर रही है? प्लेयर्स कब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? हैरी ब्रूक जनरेशनल टैलेंट लोग मान रहे हैं, इंग्लैंड खुद मान रही है। लगातार 2 टेस्ट मैच जो इंग्लैंड हारी है ना एशेस में, और 1 टेस्ट मैच इंग्लैंड में अपने घर पे, वो हैरी ब्रूक की वजह से हारी है। वो ओवल में जो डिसमिसल का मैंने बात करा कि इंग्लैंड उस मैच में बहुत आगे निकल चुकी थी, लेकिन 14 रन आने के बाद भी हैरी ब्रूक का वो खराब शॉट, अल्टीमेटली इंग्लैंड वो टेस्ट मैच हार जाती है। एशेस में भाई मिचेल स्टार्क इस सीरीज में तहलका मचा के रखा है, लेकिन आंख बंद करके बस बैट चलाना है, मैं तो जनरेशनल टैलेंट हूं। ऐसे क्रिकेट नहीं खेला जाता यार। आप टीम का वाइस कैप्टन हो, इतना रेकलेस क्रिकेट नहीं खेल सकते हो यार। बेन डकेट, इसके ऊपर इतना भरोसा किया गया, लेकिन ये पूरा सीरीज में नहीं चला। किसकी गलती? भाई बेन स्टोक्स ना अकेले दम पे लड़ते रहा है इंग्लैंड के लिए। और सिर्फ बैटिंग में छोड़ दो यार, बॉलिंग में जो आर्चर पूरा जिंदगी भर वो पैर पकड़ के बैठा रहा है, उसको क्यों खिला रहा है, क्यों पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंग्लैंड, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। जितना वो दिन खेलता है ना, उससे ज्यादा साल वो बेड पे बैठता है भाई। इनके पास बॉलर्स हैं ही नहीं। ब्रैंडन कार्स बेचारा अकेले दौड़े जा रहा है इनके लिए। बेन स्टोक्स तो भाई अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है, बॉलिंग भी कर रहा है, विकेट पे रह भी रहा है, इज्जत बचा रहा है वही। और जब बेन स्टोक्स विकेट पे खेल रहा है तो लोग सवाल उठा रहे हैं, ये तो बेसबॉल खेल ही नहीं रहा। अबे जो बेसबॉल खेल रहा है उसको भी तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो, और कोई विकेट पे रहने का कोशिश कर रहा उसको भी क्रिटिसाइज कर रहे हो। चाहते क्या हो? जो रूट को आप देख लो ना, पूरे सीरीज में सिर्फ 100 मारा है। आखिरी 2-3 साल में बैट से रन्स नहीं, आग उबल रहा है वो। ऑस्ट्रेलिया आते ही लगभग की बैटिंग भूल गया। इसमें बेसबॉल की कहां गलती है? मैं अभी भी इंग्लैंड के ऊपर भरोसा कर रहा हूं कि वो 5वां टेस्ट मैच भी जीत सकती है और सीरीज को 3-2 से हार कर जा सकती है घर। आप लोग बताइएगा दोस्तों कि क्या बेसबॉल सच में खराब है या प्लेयर्स अकाउंटेबल नहीं रह रहे हैं।